कैसे हो? सब ठीक होगा। आशा करते हैं सब ठीक होगा। कोरोना के कारण कहीं ना कहीं लाइफ डिस्टर्ब हुई है, पर इन लेक्चरों के कारण कहीं ना कहीं जो लेकनेस थी वो थोड़ी सी ना थोड़ी सी आपकी फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही होगी। इतना ही हमारा प्रयास है कि आप अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं ब्रेक ना करें, क्योंकि ब्रेक करने के बाद में फिर से शुरू करना बहुत कठिन होता है। सब्जेक्टों को संभालना, सब्जेक्टों को समझना, क्योंकि वो जब छूट जाता है तो फिर उसे फिर से ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ता है। तो आप कोशिश करिए कि लेक्चरों को जब मन करे तभी देखिए, जब आपके मन करे तब आप देखिए, पर हमेशा लेक्चरों को देखने की कोशिश में रहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी हमेशा कनेक्टिविटी अपने सब्जेक्टों से होगी, वेरियस सब्जेक्टों से रहेंगी, और साथ में इसके कारण आप हमेशा जुड़े रहेंगे अपने एग्ज़ाम से, अपने एग्ज़ाम का जो उद्देश्य उससे जुड़े रहेंगे। तो यही प्रयास है, और इसी प्रयास में हम कला एवं संस्कृति को पढ़ते हैं। और कला एवं संस्कृति में हम मूर्तिकला को पढ़ चुके थे। अब मूर्तिकला के बाद में एक प्रमुख आता है नृत्य। नृत्य, डांस। नृत्य के विषय में प्रश्न कई सारे बने हैं, और उनके पूछने की जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है, और आपको ये पसंद भी आएगा, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, राजस्थान में रहे, कोई भी सेक्टर में रहे, कोई भी राज्य में रहे, उन सब के जो पीएससी का एग्ज़ाम है, उस पीएससी के एग्ज़ाम में कला एवं संस्कृति का महत्व रहा ही रहा है। और कला एवं संस्कृति का महत्व रहा है तो कला एवं संस्कृति की बहुत अच्छी एक शाखा है, वो है नृत्य। तो नृत्य को हमें पढ़ना, और नृत्य के हम 2 लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो नृत्य क्या है, उदय कैसे हुआ, उद्भव जिसे कहता है, उद्भव कैसे हुआ। हम उद्भव जब देखेंगे तो उद्भव से ही एक शब्द निकल कर आएगा, शिव, भगवान शिव। और भगवान शिव का एक रूप है नटराज। नटराज, आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी। कई सारे जो डांसिंग क्लास रहती है उसमें नटराज की मूर्ति की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि नटराज से ही नृत्य जो शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं शिव भगवान ने किया, और शिव भगवान के जिस रूप ने किया वो नटराज ने किया। और नटराज की जो मुद्रा है वो कई बार प्रतीकात्मक महत्व लिए हुए है, इसके लिए कई बार वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब इसी के बाद में आता है नृत्य के प्रकार। नृत्य के बेटा प्रकार, कितने प्रकार का होता है वो हम देखते हैं। तो नृत्य को बेसिकली 2 भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं। एक नृत्य के जो करने का तरीका, क्षेत्र विस्तार है सरकार की नजरों में, उस आधार पर देखेंगे तो हमें 2 प्रकार का दिखाई देगा। एक शास्त्रीय नृत्य और दूसरा लोक नृत्य। आपको जहां पर भी लोक आएगा वहां पर आप ये समझिएगा कि वहां पर जनता के सपोर्ट के माध्यम से उस कला का कहीं ना कहीं उद्भव हुआ, और जनता के सपोर्ट के कारण ही वो कला वर्तमान में चल पा रही है। तो इसलिए ऐसी कला जो जनता के सपोर्ट के कारण ही कार्य करती है उसे कहा जाता है लोक कला। और लोक कला में अगर नृत्य है तो लोक नृत्य हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा में देखें, ऐसे नृत्य जिसको करने का एक अपना तरीका हो, नियमावली हो, उस प्रकार के नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। और साथ में सरकार ने एक और शब्द जोड़ दिया जिसका अपना एक इतिहास हो, और उस इतिहास में कोई फेरबदल ना होकर उसी हिसाब से उसका पालन किया जा रहा हो। नियमों की कड़ाई हो, नियमों की कड़ाई, ये शब्द याद रखें। तो हमारे यहाँ पर कई सारे शास्त्रीय नृत्य हैं। हम केवल नृत्य में केवल शास्त्रीय नृत्य पढ़कर छोड़ देते हैं, और वर्तमान में लोक नृत्य के ऊपर बहुत अधिक प्रश्न बने, जैसे भांगड़ा, गिद्दा, मुखौटा नृत्य कहाँ का है वो पूछता है। तो आप लोग केवल शास्त्रीय नृत्य जो है उसे पढ़कर निकल कर आगे चले जाते हैं, जिसके कारण नृत्य जैसे टॉपिक भी छूट जाता है। नृत्य का एक और प्रकार का प्रकार रहता है, मतलब एक और प्रकार से नृत्य को बांटा जाता है, वो रहता है भाव के आधार पर। भाव के आधार पर भी नृत्य को बांटा जाता है। एक नृत्य रहता है तांडव वाला, और एक नृत्य रहता है लास्य। तांडव
और लास्ट क्या रहता है, हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने आपको कुछ चीजें बताई, उन चीजों को आपने समझा। हम आज उद्भव, नटराज के जो मूर्ति है उसका प्रतीकात्मक महत्व, शास्त्रीय नृत्य के कुछ नृत्य हो सकते हैं उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उसी में हम भाव जो रहते भाव के आधार पर लास्य एवं तांडव उसे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखा करिए, और वीडियो जब पूरा देखेंगे तो ही आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी, उससे आपका कंसेप्ट अच्छा बिल्डअप होते चले। तो उद्भव की बात करते हैं, तो उद्भव हुआ, माना जाता है कि संसार मतलब बहुत दुखी हुआ, संसार में ईर्ष्या क्रोध के भाव जब बहुत अधिक जागृत हुए, और इसके कारण भगवान भी कहीं ना कहीं दुखी हुए। ब्रह्मा जो सृष्टि के कहीं ना कहीं सृजक है, तो उनके द्वारा ध्यान मग्न हुए, उनके द्वारा ध्यान मुद्रा में जाना पड़ा, और ध्यान मुद्रा में जाने के बाद में जो शिव थे वो क्रोधित हुए, और क्रोधित हुए इस ईर्ष्या को देख कर तो उनके द्वारा नृत्य किया गया, उनके द्वारा अपने शरीर को हिलाया गया, और उसे ही कहा गया नृत्य। और वो क्रोध में थे, तो ये नृत्य का एक रूप आया जिसे कहा गया तांडव। तो भाव के आधार पर पहला नृत्य कौन सा होता है, तांडव, जो क्रोध में किया जाता है। और जब वही नृत्य जब प्रेम भाव लिए रहता है तो उसे कहता है लास्य, लास्य भाव वाला नृत्य, और ये करती है पार्वती। तो नृत्य की शुरुआत हुई शिव जी से, और शिव जी के द्वारा जो नृत्य किया गया वो जिस रूप में किया गया उसे कहा गया नटराज रूप। और नटराज रूप में उनकी जो मुद्राएं है, और मुद्रा होने के साथ में उनके जो हाथों का जो कहीं ना कहीं महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि नटराज मुद्रा में एक पैर से उन्होंने एक बौने रूप को दबा के रखा हुआ है, और उस बौने को दबा कर रखने के बाद में एक पैर उभी मुद्रा में है जो दूसरे पैर के घुटनों को टच करता है। एक हाथ, कई सारे हाथ हैं, उसमें से एक हाथ में अग्नि है, एक हाथ में वो आशीर्वाद दे रहे हैं, और एक हाथ में वो नीचे की ओर बता रहे हैं। इन सब हाथों का अपना अपना एक प्रतीकात्मक रूप है, महत्व है। जैसे उन्होंने एक हाथ में अग्नि ली है, वो अग्नि सूचक है कि भैया आपको अगर जीवन जीना है और अच्छे से जीवन जीना है तो हमेशा संकल्प करो, और संकल्प के लिए आप हमेशा अग्नि के रूप में जो संकल्प रहता है उसे हमेशा बनाए रखो। तो आप जीवन जो जियो तो सार्थकता के साथ में जीवन जियो। साथ में एक हाथ उनका नीचे की ओर है, जो ये बताता है कि ये आपको इस संसार में मुक्ति प्राप्त करना है तो मेरे चरणों में आकर ही आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। एक हाथ में डमरू है, वो डमरू का भी बहुत अधिक महत्व है, और जो ध्वनि बोली जाती है तो ध्वनि की जो शुरुआत हुई, संगीत की जो शुरुआत हुई वो डमरू से ही मानी जाती है। तो मतलब संगीत का सृजक डमरू, उसका महत्व है। और एक हाथ आशीर्वाद देते हुए है, जो बताता है कि सृष्टि के पालनकर्ता, सृजक और विनाशक तीनों हम ही हैं। तो मतलब आपको हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये जीवन आपका अच्छा रहे। तो नटराज की मूर्ति का बहुत अधिक महत्व है। तो नटराज की मूर्ति का बहुत अधिक महत्व है। तो कई बार नटराज की मूर्ति के जो भाव भंगिमा है उसका भी कई बार प्रश्न पूछा गया, जिसमें से एक प्रश्न पूछा गया था कि भैया नटराज की मूर्ति में जो सांप लिपटा हुआ है गले में, उसका क्या महत्व है। उसमें उन्होंने प्रश्न पूछा, और उसका भी एक अपना महत्व है, जो ये बताता है कि भैया मनुष्य में कई प्रकार की शक्तियां रहती है, जिसमें से एक शक्ति रहती है सिक्स सेंस, नई दुनिया में कहा जाता है। तो ये कहा गया है कि नटराज की जो मूर्ति में जो सांप लिपटा हुआ है वो अभी शांत अवस्था में है। जब मनुष्य में चेतना बहुत अधिक व्याप्त हो जाती है और बहुत अधिक वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद में उसका सिक्स सेंस काम करने लगता है। तो सांप उस सिक्स सेंस का कहीं ना कहीं प्रतीक चिन्ह माना गया। जब आपको में चेतना कहीं ना कहीं आ जाती, तो सांप के ऊपर प्रश्न पूछे गए उनके द्वारा। साथ में बालों के ऊपर भी प्रश्न पूछे, बालों का क्या महत्व है, क्योंकि बाल जो है भगवान शिव के नटराज मुद्रा में वो पूरे बिखरे हुए हैं, उसका भी अपना महत्व है। तो नटराज की मूर्ति के ऊपर प्रतीकात्मक रूप से जो महत्व बैठता है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसी के बाद में क्या हुआ, नटराज के बाद में हम आते हैं हमारे नृत्य के प्रकार में। नृत्य के प्रकार बेसिकली सरकार के हिसाब से दो प्रकार में बांटा गया है। एक प्रकार आता है शास्त्रीय नृत्य, और एक आता है लोक नृत्य। और लोक नृत्य जो है उसे हम बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे।
आज हम शास्त्रीय नृत्य के कुछ नृत्यों को देखने की कोशिश करेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य को आप अच्छे से डायग्राम बनाइए और कहाँ कहाँ पर ये नृत्य है वो आप समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप ये सेवन सिस्टर के क्षेत्र में आइए। सेवन सिस्टर के क्षेत्र में आओगे तो आपको मणिपुर दिखाई देगा और असम दिखाई देगा। असम में एक नृत्य फेमस हुआ जिसका नाम है शास्त्रीय। कौन सा नृत्य? शास्त्रीय। और उसी का नेबर प्रांत है, उसका नाम है मणिपुर। क्या नाम है बेटा? मणिपुर। और यहाँ पर एक नृत्य फेमस हुआ जो शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है मणिपुरी नृत्य। इसी के बाद में आप ओडिशा आइए। ओडिशा में जो एक नृत्य फेमस हुआ उसका नाम है ओडिसी नृत्य। कौन सा नृत्य बेटा? ओडिसी। तो उसी के नीचे आप आंध्र प्रदेश आइए। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक नृत्य फेमस हुआ जिसका नाम था कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। और उसी के बाद में आप नीचे तमिलनाडु में आइए और तमिलनाडु में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य जो आप सभी लोग जानते हैं उसका नाम है भरतनाट्यम। क्या नाम है? भरतनाट्यम। और केरल में आइए तो केरल में आपको एक नृत्य दिखाई देगा जिसका नाम है कथकली। क्या नाम है? कथकली। और इन दोनों ही क्षेत्रों में, दोनों ही राज्यों में एक नृत्य फेमस हुआ जो भरतनाट्यम और कथकली दोनों से मिलकर बना, परंतु उसमें ज्यादा तत्व कथकली का है, उसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, आप इसे ध्यान में रखिए। और उत्तर भारत में जो नृत्य फेमस हुआ जो कई सारे घरानों के माध्यम से किया जाता है, जैसे जयपुर घराना, बनारस घराना, तो उन नृत्य, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी एक घराना है जो नरसिंहगढ़ के, नरसिंहपुर के आसपास में पाया जाता है, वो भी शास्त्रीय नृत्य, उसमें कथक का प्रमुख महत्व है। तो कथक आपको दिखाई देगा, कथक एक नृत्य। तो कितने नृत्य हो गए? 8 नृत्य। इन 8 नृत्य को आपको याद नहीं रहता है तो आप डायग्राम बनाकर याद रखिए कि आप मणिपुर से आए, मणिपुर का नेबर स्टेट असम, ध्यान में रखिएगा मणिपुर का नेबर स्टेट असम। तो वहां से फिर आदमी नीचे आओ, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में नहीं रुकना है, उड़ीसा आना है, उड़ीसा के बाद में आंध्रा आना है, आंध्रा के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में केरल, और दोनों जगह पर 2 बार बैठना है। तो आपको मोहिनीअट्टम और कथकली समझ में आ जाएगा। यहाँ तक एक क्लियर। पर ये ध्यान में रखिएगा कुचिपुड़ी जो है, आगे हम बताएंगे, आपको महाभारत याद रखना है। ये महाभारत में यक्ष प्रश्न या यम के प्रश्न, तो आपको महाभारत में कुंती के 5 पुत्र दिखाई देंगे जिसमें से जो प्रमुख थे उनका नाम था युधिष्ठिर, और ये युधिष्ठिर के द्वारा शासन किया गया। तो वो जब वनवास में थे तो उस समय में उनके भाइयों के द्वारा कुछ क्षेत्र से पानी लेने की कोशिश की गई उस कुंभ से, और उस कुंभ से पानी लेने के बाद में वो सबकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु हो जाने के बाद में अंतिम रूप से बचे थे युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर ने पानी लेने से पूर्व जब पूछा वहां के पानी के देवता से, तो उस समय में यक्ष ने कुछ उनसे प्रश्न पूछे। तो वो प्रश्न का किस प्रकार से जवाब दिया गया उस पर भी, यक्ष प्रश्न के आधार पर भी नृत्य किया जाता है जो कुचिपुड़ी में किया। और ये कुचिपुड़ी नृत्य में फेमस हुआ विजयनगर साम्राज्य के समय में। तो थोड़ी सी बातें, बहुत सारी बातें रहती है जो एक लेक्चर में और इस कम समय के लेक्चर में नहीं क्लियर हो पाती। इसके कारण मैं कभी कभार असंतुष्ट भी रहता हूँ कि 21-22 मिनट के लेक्चर में कई सारी बातें छूट जाती है, क्योंकि मुझे लेक्चर कंप्लीट करना रहता है। अगर नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से नेक्स्ट लेक्चर में बातें आएंगी तो बच्चा अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो ऐसी कुछ बातें रहती है, आप साइड में नोट डाउन करके रख लिया करिए ताकि आपका नॉलेज भी बढ़ता रहे। अब हम आगे आते हैं, कुछ नृत्य को देखते हैं। सबसे पहला नृत्य देखते हैं भरतनाट्यम। तो लिखिए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम पहले से किया जाने वाला नृत्य था, परंतु इस नृत्य की खास बात ये थी, भरतनाट्यम, इसकी खास बात ये थी कि ये देवदासी के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? देवदासियों के द्वारा किया जाता था। देवदासियों के द्वारा देवताओं के सामने किए जाने वाले एक नृत्य था जिसमें तांडव की भूमिका, तांडव नृत्य है, थोड़ा सा क्रोधिष्ट नृत्य है, और देवदासियों के द्वारा किए जाने के कारण समाज में
इस नृत्य का अधिक ज्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं था, पर 20वीं शताब्दी के करीब करीब 20th सेंचुरी के करीब करीब रुक्मणी देवी, जो एक बड़े घराने से ताल्लुकात रखती थी, उनके अथक प्रयासों से इस नृत्य को समाज में अच्छी रिस्पेक्ट दिलाई गई। उनके द्वारा खुद ये नृत्य किया गया और खुद नृत्य किए जाने के बाद में अपने ही स्कूल के माध्यम से इस नृत्य की ख्याति जो नकारात्मक रूप में थी उसे सकारात्मक रूप में लाने की कोशिश की। इस नृत्य में भाव भंगिमाओं का बहुत अधिक महत्व रहता है, पद संचलन का बहुत अधिक महत्व रहता है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछने की संभावना रहती है, सिंपल प्रश्न, इस नृत्य को जो नकारात्मक रूप में था उसे सकारात्मक रूप में लाने में प्रमुख रूप से भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रुक्मणी देवी अरुंडल, नाम याद रखिएगा, ठीक है। भरतनाट्यम के बाद में जो दूसरा नृत्य आता है उसका नाम है कथकली। ये कथकली प्रमुख नृत्य। इस नृत्य की खास बात यह है कि ये कृष्ण अट्टम करके एक नाट्य है, उसके आधार पर किए जाने वाले प्रमुख। कृष्ण अट्टम केरल में एक प्रमुख कृष्ण लीला से संबंधित एक नाट्य है, उसके आधार पर किए जाने वाला एक नृत्य है। इस नृत्य की खास बात यह है कि ये बुराई और अच्छाई के बीच में किए जाने वाले युद्ध के दृश्य के रूप में किया जाता है और इसी के कारण इसके पात्र भी अलग अलग होते हैं। पात्र भी अलग अलग रहते हैं, जिसे दिखाने के लिए वो रंगों का प्रयोग करते हैं और रंगों का भी इस नृत्य में बहुत अधिक महत्व रहता है। पात्र में आपको केटी और पाशा दिखाई देगा। केटी और पाशा दोनों एक बुराई का प्रतीक है और एक अच्छाई का प्रतीक है। वैसे ही रंग में हरा रंग सौंदर्य का और समृद्धि का प्रतीक, तो बुरा रंग पाप का प्रतीक माना गया। इस नृत्य को यामिनी बहनों ने बहुत अधिक प्रसारित करने की कोशिश की। वर्तमान में भी इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य की खास बात यह है कि इसे पद संचलन बहुत अधिक और ज्यादा मुद्राएं नहीं होती, सीमित मुद्राओं के माध्यम से करने की कोशिश किया। क्यों? क्योंकि ये युद्धात्मक नृत्य भी रहता है, थोड़ा सा तांडव रूप भी हमें दिखाई देता है। थोड़ी सी इस बात को थोड़ा सा अपने ध्यान में रखो। इसी के बाद में जो अगला नृत्य आता है उस नृत्य का नाम है, आप लिखिए, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को ध्यान में रखिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य एक प्रमुख नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ओडिशा का, सॉरी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य, ये कुचिपुड़ी नृत्य को मटका नृत्य या थाल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। मटका नृत्य, थाल नृत्य क्यों? और इसी नृत्य का विकास बहुत अधिक मात्रा में विजयनगर साम्राज्य के समय में हुआ। और विजयनगर साम्राज्य कब से कब तक के रहा बेटा? 1336 से लेकर 1565, और 1565 में राक्षसी चिकड़ी से युद्ध में हारा, जिसे कहा गया कौन सा युद्ध? बन्नी हट्टी का युद्ध। ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभार ऐसी बातें भी अगर आपको ध्यान में रहेंगी तो बहुत सारी चीजें याद करने में सहूलियत पड़ेगी। कुचिपुड़ी नृत्य की खास बात यह है, इस नृत्य में भागवत धर्म मतलब कृष्ण से संबंधित लीलाओं का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है और उसी के आधार पर नृत्य करने की कोशिश की। इसकी खास बात यह, नृतक के द्वारा भाव भंगिमा की जाती है और भाव भंगिमा के साथ में काल्पनिक रूप से अपने पैरों के मतलब पद को इस प्रकार से चलाया जाता है कि काल्पनिक रूप से पैरों के माध्यम से नीचे फर्श पर एक आकृति बनाने की कोशिश किया। ये इस नृत्य की खास विशेषता। दूसरी खास विशेषता है कि कई बार इस नृत्य को नृतक के द्वारा थाली के ऊपर करने की कोशिश की जाती है। थाली की जो किनोर रहती है उसे दो अंगूठे में कहीं ना कहीं पकड़कर और फिर बाद में उसके ऊपर नृत्य करने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान वो अपने शरीर सर के ऊपर मटके को रखता है, इसके कारण इसे थाल नृत्य और मटका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात हमने आपको बताने की कोशिश की।
इसी में अब अगला नृत्य जो आता है वो नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो भस्मासुर की कहानी से कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट करता है। तो आप सभी को भस्मासुर पता है। भस्मासुर एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी व्यक्ति के शरीर पर अगर सिर पर हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाता था। ये आशीर्वाद शिव जी के द्वारा दिया गया था और उसी के बाद में वो व्यक्ति जो था वो शिव जी को ही मारने के लिए तुला और शिव जी के शरीर पर हाथ रखने के लिए तुला। तो इसी के दौरान भगवान विष्णु के द्वारा एक नर्तकी का अवतार लिया गया जिसका नाम था मोहिनी। और मोहिनी के द्वारा एक नृत्य किया गया जिसे कहा गया मोहिनी अट्टम। और ये मोहिनी अट्टम कैसे बना? कथकली प्लस आपको भरत नाट्यम दोनों से मिलकर बना। और इसमें कथकली का कहीं ना कहीं वेटेज ज्यादा है। मोहिनीअट्टम केरल प्लस तमिलनाडु दोनों में प्रसिद्ध है। इस नृत्य को करने वाली प्रमुख रूप से वैजंती माला प्रमुख नृत्य की आपको दिखाई देगी। यामिनी बहन ये भी प्रमुख रूप से दिखाई देगी। इस नृत्य में आपको लास्य भाव प्लस तांडव भाव दोनों का अच्छा रूप दिखाई देता है। इस नृत्य की खास विशेषता यही है। ठीक है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी बताया कि ये एक कहानी के ऊपर आधारित है जो जिसका किरदार निभाया भस्मासुर के द्वारा। तो वहां पर आप थोड़ी सी बातें ध्यान में रखेंगे। इसी के बाद में अगला नृत्य आता है। उस नृत्य का नाम है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य सिंपल नृत्य है। वर्तमान में आप सभी को पता है जगन्नाथ की यात्रा हो रही है और जगन्नाथ भगवान की यात्रा हो रही है। तो कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ के सामने किए जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है, उसका नाम है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य पर ओडिसी नृत्य से कई सारे प्रश्न बने जिसमें से एक प्रश्न है त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा त्रिभंग मुद्रा क्या होती है वो हम आपको बताने की कोशिश। ओडिसी नृत्य तो आप सभी को पता है जैसे ही हिंदू धर्म आगे बढ़ा तो उसमें भगवानों की पूजा के आधार पर कौन भगवान श्रेष्ठ है इसके आधार पर भगवान में भी पूजने के आधार पर उतार चढ़ाव आया। किसी ने कहा शिव श्रेष्ठ है, किसी ने कहा विष्णु श्रेष्ठ है। तो विष्णु संप्रदाय से संबंधित एक संप्रदाय आया जिसका नाम था महर्षि संप्रदाय। और इस महर्षि संप्रदाय का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ उड़ीसा में। और इस संप्रदाय के द्वारा देवताओं के सामने किए जाने वाले नृत्य को कहा गया ओडिसी नृत्य। प्रारंभ में महर्षि संप्रदाय के द्वारा इसे आगे लेकर गया और 12वीं शताब्दी के बाद में भगवान जगन्नाथ के सामने प्रमुख रूप से किए जाने वाले नृत्य के रूप में प्रसिद्ध हो। इस नृत्य की खास बात यह है कि इस नृत्य में त्रिभंग मुद्रा का बहुत अधिक महत्व है। अर्थात शरीर को के 3 भागों को अलग अलग रूपों में बताने की कोशिश की जाती है जो इस प्रकार की आकृति को बनाता है। तो इस प्रकार की आकृति को बनाता है। आपको डायग्राम अगर आप नोट मैं अभी आपको बता नहीं सकता करके, जब अगर आप त्रिभंग डालोगे तो आपको पता चलेगा त्रिभंग मुद्रा ओडिशा का प्रमुख ओडिसी नृत्य का एक प्रमुख कहीं ना कहीं संकेत है। ये इस नृत्य की खास विशेषता है। पर यहीं से एक प्रश्न बनता है, महर्षि संप्रदाय का संबंध भगवान शिव से है और विष्णु से नहीं है, क्योंकि आपको अलवर और नायार 2 प्रमुख रूप से संप्रदाय दिखाई देंगे दक्षिण भारत में खासकर। तो उसमें शिव से संबंधित एक प्रमुख संप्रदाय था जिसका नाम था महर्षि संप्रदाय, जो कौन से नृत्य को सपोर्ट करता था? ओडिसी नृत्य को। 12वीं शताब्दी के बाद में किसके द्वारा ये किया जाने लगा? महिलाओं के द्वारा। किसके सामने? भगवान जगन्नाथ के सामने। आज के लिए हम इतने ही क्लासिकल डांस को देखते हैं। आगे के 3 डांस और लोक नृत्य को हम आगे के लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। परंतु उसके पहले प्रश्न, त्रिभंग का संबंध किस नृत्य से है? मोहिनी अट्टम किन 2 नृत्यों से मिलकर बना? नेक्स्ट क्वेश्चन, थाली या मटका नृत्य
किससे संबंधित है? आगे यक्ष गायन जो पद्धति है उसका संबंध किस नृत्य से है? साथ में इस नृत्य का विकास जो यक्ष गायन से संबंधित है उसका विकास किस साम्राज्य के समय में अत्यधिक मात्रा में हुआ? अगला प्रश्न, कृष्ण अट्टम के आधार पर किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे देवदासियों के द्वारा किया जाता था और उस नृत्य को देवदासियों के से अलग करने की कोशिश किस महिला के द्वारा की गई? ये आपके सामने कुछ प्रश्न, इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिए और सॉल्व करने के साथ में एक तरफ से आप मुझे भगवान नटराज की मूर्ति का जो प्रतीकात्मक महत्व है, जो मुद्राओं का महत्व है, उन मुद्राओं के महत्व को भी समझाने के लिए आप एक प्रश्न लिखिए और उस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।